So we were discussing about surface area and volume, and in that the MIQ 3 था ये 3 के अंदर कौन से क्वेश्चन पे थे हम? लास्ट भी कर लिया था हमने, शायद 2 रह गए। कौन कौन सा बेटा? जरा 8th रह गया कोई? हाँ 11th वाला क्वेश्चन हो गया आपसे? आपने ट्राई किया था किसी ने 11th क्वेश्चन? हाँ 11th अभी ट्राई करो। टेल मी द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। 10th पहले 10th। See, I think so the question is very much clear to you. एक सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन में, that there is a source of water in the form of circular pipe, right, which is having the radius as 1 centimeter, and the water is flowing through the velocity through the circular pipe with a velocity 0.7 meter per second into it. Is that clear? So obviously the water takes the shape of the pipe itself and hence the cylinder. So this much water, that means 0.7 upon 100 into this is 70 centimeter हो गया, 0.7 meter. Is that clear? So 70 centimeter is the height attained by the water in 1 second. So volume of the water available in 1 second is pi r square into 70, right or not, in 1 second. Clear है ये बात? अब ऑब्वियसली यहां से पानी आकर इसमें गिर रहा है और आधे घंटे तक ऐसा हुआ। अगर ऐसा होगा तो दिस पर्टिकुलर कंटेनर वुड बी फिल्ड अप टू ए सर्टेन हाइट। तो लेट कैपिटल H रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द वाटर, राइट, अटेन्ड इन दिस सिलिंड्रिकल वेसल इन हाफ एन आवर, राइट। तो हम लॉजिक क्या कहता है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाट एक्चुअली नीड टू बी डन? एग्जैक्टली करना क्या है? पानी लगातार इसमें जाया जा रहा है, आधे घंटे तक ये भर रहा है। तो आधे घंटे तक इसे भरने के बाद इसने इस सिलेंडर के अंदर कितनी हाइट ले ली, ये निकालना है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट? ये सोर्स है और ये उसको एक्वायर कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? लेट कैपिटल H रिप्रेजेंट्स द हाइट अटेन्ड बाय द वाटर इन हाफ एन आवर, देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक, इन दिस टैंक इज व्हाट? पाई r स्क्वायर इंटू H। भाई आधे घंटे के अंदर H मैंने पहले लिख दिया कि H इज व्हाट? द हाइट अटेन्ड बाय द वाटर इन हाफ एन आवर। तो टोटल अमाउंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर टैंक यही होना चाहिए। आ कहां से रहा है? पाइप से आ रहा है। तो इस पाइप ने भी आधे घंटे में जो पानी प्रोवाइड किया वो ये, राइट। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर अवेलेबल थ्रू द पाइप इन हाफ एन आवर must be equal to the volume of the water, right, in the cylinder in the same amount of time, which is already specified as what? Pi r square H. The whole objective is to find out the volume of the water provided by the pipe in half an hour. So that is what? Pi, radius कितना है? R square, right, into 1 सेकंड में कितना?
70 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट, मतलब दिस इज द हाइट ऑफ द वाटर इन 1 मिनट। और आधे घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? राइट, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन हाफ एन आवर? खत्म। दिस इज द लेंथ ऑफ द वाटर अवेलेबल इन 30 मिनट्स। बाकी तो सब कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? पाई 20 का होल स्क्वायर इंटू एच। ये और ये कैंसल, कितना? हाँ सॉरी, रेडियस 40 है। हाँ, डायमीटर समझ बैठा था। क्लियर? अब इसे सॉल्व करने के बाद हाइट आ जाएगी या नहीं? दैट यू नो इट इज द आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया ना बेटा? तो कैन आई रब दिस? लास्ट क्वेश्चन। ये 1 सेकंड में इतनी लेंथ होगी पानी की। 0.7 मीटर है ना, 0.7 मीटर का मतलब क्या हुआ? 70 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड। वाटर विल फ्लो विद द लेंथ। 70 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली उसने 1 सेकंड में। पानी तो लगातार मूव कर रहा है ना, तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 70 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर बिकम्स द हाइट ऑफ द वाटर, बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप इटसेल्फ एंड वाटर इज अ लिक्विड and liquid takes the shape of the container in which it is being flowing। तो पानी पाइप से यूं बह रहा है, मान लिया यहां से यहां तक 1 सेकंड हुआ, तो इस 1 सेकंड में उसने कितनी लेंथ ली? 70 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कितनी ली? इंटू 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। ये तो है लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 सेकंड। 70 इंटू 60 लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 मिनट। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सॉरी, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? इंटू 30। तो दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द वाटर। दिस इज द नेट सप्लाई बाय द पाइप इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू द वाटर अवेलेबल इन द कंटेनर। एस, बड़े प्रोमिनेंट क्वेश्चन है बेटा, समझ में आ गया ना ये? अगला क्वेश्चन, अब मुझे 11th का आंसर दो। जागृत ने आई थिंक सो अटेंड की हुई है ये क्लास जो मैं लेने वाला हूँ फर्स्ट टर्म। उसके फर्स्ट टर्म ऑफ कौन आया था? उसने वीडियो सेशन देख लिया था लास्ट ईयर। दैट माइट ही स्मार्ट है ना, इसीलिए नहीं आया शायद। तो अच्छा चलो ठीक है। अब 11th क्वेश्चन, हाँ भाई 11th कैसे करेंगे? इलेवेंथ हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। पानी इसमें आता जा रहा है ना। क्वेश्चन ये है कि जब दिस इज अ सोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द वाटर इनटू दिस रेक्टेंगुलर टैंक, सो टैंक इज कीप फिलिंग एंड वंस द वाटर अटेन्स अ हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर, इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो कितना समय लगा पानी को ये हाइट लेने में? दैट इज द क्वेश्चन। थिंक एंड गेट मी द आंसर। आपको 2 मिनट है।
इसका मुझे फाइनल आंसर चाहिए। बस से फिलहाल ही कितना आया? क्या बात कर रहा है, आंसर तो कुछ और है। आंसर तो 2 आवर्स है। क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो। एग्जैक्ट 2 आवर्स आंसर आएगा, इसीलिए कह रहा हूं फाइनल आंसर निकालो। अच्छा तुम एक्सप्लेन करो, बताओ कि कैसे किया इस क्वेश्चन, कैसे करेंगे, कैसे, कौन बताएगा? टेल मी। हाँ बता सिद्धार्थ, कैसे करेंगे? हाँ तो घबरा मत ना, बता कैसे ट्राई करना है। हाँ इसका वॉल्यूम जस्ट डिवाइड बाय द वॉल्यूम, गलत क्या दिया तूने। ये तो इफेक्ट है, कॉज ये है। अरे पानी यहां से आ रहा है, इसके अंदर गिर रहा है पानी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कितना समय लगा इस हाइट को लेने में। हमें सबसे पहले यह देखना है कि व्हाट इज द नेट कैपेसिटी ऑफ दिस पाइप, व्हाट इज द नेट कैपेसिटी ऑफ दिस पाइप टू प्रोवाइड द वाटर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया हमने, मीटर के अंदर, राइट। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1 घंटे में कितनी लेंथ ले ली इसने? 15 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 15,000 मीटर। दैट मीन्स दिस पाइप इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, राइट। तो दिस मच क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इन 1 आवर, तो 1 क्यूबिक मीटर कितना होगा? 1 अपॉन हाँ तुम ठीक कह रहे थे, यस। नाउ ये सारा पानी किस में आया? टैंक में आया। तो लेंथ रेक्टेंगुलर टैंक है, इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कितनी है? 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। इतना क्यूबिक मीटर आने में कितना समय लगेगा? इतना 1 घंटे में पाइप ने दिया, 1 क्यूबिक मीटर इतना टाइम लेगा। और इतना जो हमें सप्लाई चाहिए टैंक के अंदर वो कितना लेगा? 1 अपॉन पाई 7 अपॉन 100 इंटू 15,000 इंटू 40 इंटू 44 इंटू 21/100। अब इसको सॉल्व करना जरा है। नहीं 2 तो आना चाहिए, देखो कैलकुलेशन में देखो। है बेटा 8/7 आ रहा है, इसका 8/5 आ रहा है। 8/5 को तो मालूम है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा भी 8/5 आ रहा है। देखूं कहाँ क्या गड़बड़ है, 1 मिनट बुक से देखने दो मुझे। अगर बुक में क्वेश्चन ये है तो मैं देख रहा हूँ, अभी ढूंढता हूँ आरडी में। हाँ तो 2 आवर्स दिखा हुआ है।
डायमेंशन गलत दे दी मैंने, 50 मीटर है, 50 इंटू 44। चलो कोई बात नहीं, 50 इंटू 44 कर देना, फिर तो आ जाएगा ना 50 इंटू 44। चलो शुक्र है, आंसर तो तुमने गिवन को कंडीशन से तो सही है आंसर, यहाँ 50 है। जरा 50 करके निकालना 1 मिनट, फिर आ गया ना 2 आसान। ये बहुत सारे स्कूलों में आया है क्वेश्चन, राइट, हैज कम abundantly in many schools, right, in the CCA pattern and that too in the section D for 4 marks। समझ में आ गया, लॉजिकली क्लियर है। 12th क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना लास्ट क्लास के अंदर। 12th की स्टोरी भी बिल्कुल ऐसी है ना। 12th में क्या, पाइप भी सिलेंड्रिकल है और ये भी सिलेंडर है, फर्क इतना है, टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ले लेंगे, राइट। पाइप ने 1 घंटे में इतना पानी प्रोवाइड किया। 12th भी देखना जरा, कर ही दो 12th भी। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 मीटर, 2 मीटर इसकी हाइट है, 3 किलोमीटर पर आवर। Those who are attending the class online, DPP, this is MIQ 3, question number 12th. This is 1 hour 40 minutes is the right answer, very good। ब्लड इमेज तो नहीं आ रही बेटा, सही दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना इमेज वहां, तो आपको स्क्रीन पे तो सही दिखाई दे रहा है ना, राइट। एंड इन दैट वे दिस MIQ इज आल्सो ओवर। ठीक है बेटा, 5/3 को डिवाइड कर दो। अच्छा 5/3 है ना, इसको 3 से कर दो, फिर 60 से कर दो। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, जैसे रिमाइंडर आता है डिवाइजर से छोटा, तो डिवीजन तो यहाँ स्टॉप होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया 1 आवर, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने इनसे 60 से मल्टीप्लाई किया टू गेट मोर प्रिसाइज वैल्यू, फिर 3 से किया तो 40 आ गया नहीं, तो 1 आवर 40 मिनट्स। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। और अगर यहाँ भी रिमाइंडर कुछ आ जाता, फिर से दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते, फिर सेकंड्स में आंसर आता, राइट। और इस तरीके से हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक मेजर कंटेंट को खत्म किया, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर एंड कन्वर्जन ऑफ वन फिगर इनटू अनदर वन। नाउ स्विचिंग टू द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द फ्रस्टम ऑफ कोन। अब हम जो नेक्स्ट फेज पर जा रहे हैं वो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस फ्रस्टम ऑफ ए कोन इन देयर स्कूल? ओके, आर यू क्लियर विद द डेरिवेशन ऑफ द सेम? के इसको डेरिवेशन कैसे आया, इसका फॉर्मूला कैसे आया, चाहे वो वॉल्यूम का है चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया है, दिस इज समथिंग नाइस। आपको मालूम है और किसको मालूम है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम
and also the total surface area of the frustum. But the very first question arises, what do you mean by frustum? बाल्टी को फ्रस्टम कहते हैं, बकेट को फ्रस्टम कहते हैं. बकेट को देखा है ना हमने, राइट? एक पोर्शन उसका ज्यादा सर्कुलर बड़ा होता है, एक छोटा सर्कुलर होता है. दैट इज कॉल्ड एज फ्रस्टम. अब फ्रस्टम बनता है किससे? इट्स बेसिकली ये डेरिवेटिव ऑफ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए कोन. और कौन से बनता है ये? कैसे? लेट्स कंसीडर ए कोन नेम्ड एज VAB, right? This is its center. This one is the radius, right? A frustum is obtained by cutting the cone with the help of a plane parallel to its base. By a plane parallel to its base. और ऊपर का छोटा कोन अलग कर दिया. The portion so available to us is known as what? This is the portion removed. Is known as frustum. This is frustum. A frustum consists of. So a frustum is obtained by cutting the cone with the help of a plane parallel to its base. The figure so obtained is known as frustum in the form of A dash A B B dash, which is acquired the shape of the bucket itself. A frustum consists of a pair of radii, capital radius and small radius. Let small h represents the height of the frustum. Small l represents the slant height of the frustum. Right? Capital L represents the slant height of the original cone. Right? And capital H represents the height of the cone through which the frustum is derived. That is the height of this original cone. क्या सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई? This is L, this is basically H, this is L, small l, and obviously the portion that we are left with now, VO dash. What is VO dash? Height. Height is what? Capital H minus small h. So this one is what? Capital H minus small h is V O dash. Right? इसी तरीके से V A dash is what? Capital L minus small l. Is that clear? This is, and hence in that way we have defined the given figure. So these are the various norms through which you need to define the figure, where O dash B dash is small r, OB is capital R. As I told you that this represents L, this was small h. So this portion is what? This is capital R, right? And this one is a small r. So capital R minus small r results into R minus R. क्लियर है भाई? ये पूरा तो कैपिटल रेडियस है. ये कितना है? स्मॉल आर. दिस इज व्हाट? स्मॉल आर. दिस इज व्हाट? कैपिटल आर. तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? R minus R. Right? Let it be C. And hence we have AC as R minus R. This is L. Obviously that makes an angle of 90 degree, and hence in the triangle A dash CA, L square is equal to what? H square plus R minus R ka whole square, and hence the slant height is equal to this. Slant height of the frustum is this. So these are the various dimensions defined in the main figure itself. यहां तक कुछ पूछना है? क्लियर?
इसमें आप कह सकते हैं ओ डैश इज स्मॉल एच, बी डैश बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए डैश ए। मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया। सो एवरी नॉर्म विच शुड बी अवेलेबल इन द गिवन फिगर creating the frustum is known to us now. This one is our frustum. The whole objective is to find out its capacity, that is the volume. The volume of the frustum is given to us as pi h by 3 r square and rr, and curved surface area is given to us as pi l r plus r. The volume of the frustum can also be written as h by 3 a1 plus a2 plus a1 a2, where a1 is nothing but it is the area of the bigger circular base, the area of the big circle, and A2 is what? Area of the smaller circle. And TSA of the same is curved surface area of the same plus area of the bottom and top. This is the TSA of the frustum. So these are the various norms available in the frustum itself. Clear है? You may copy this formula also, as well as this formula also, because you need to execute many questions right now. बेटे शुभम समझ में आ रहा है? सिद्धार्थ बेटा क्लियर? अनुज नया टॉपिक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? कैन आई रब दिस? As I are running out with the space, तो मैं हटा दूं उसको। आपने ये नोट डाउन करना है, ये करना है, ये। So let's switch on to the proof of the first, that is the volume. Volume ये होता है, इसे प्रूव करने जा रहे हैं। See the volume of the frustum, that is A dash A B B dash, that is the frustum na, A dash A B B dash is what? The volume of the main cone minus the volume of the part of the cone which is snatched out. इतना पोर्शन जो अलग कर दिया भाई, इतने का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो इट शुड बी व्हाट? दिस इज द कंप्लीट वन माइनस दिस, रिजल्टिंग इनटू द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. ये बात क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द कोन, सॉरी, मेन कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कैपिटल एच, माइनस 1/3 पाई दिस वन इज आर स्क्वायर. इस छोटे कोन का रेडियस कितना है? आर स्क्वायर. और हाइट कितनी है इसकी? एच माइनस एच, क्योंकि ये हाइट कैसी है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच रिजल्ट्स इनटू दिस एच माइनस एच, राइट? नाउ द होल पर्पस ऑफ creating the formula is simply to find out the value of this capital H and H minus H. अब हम जो भी करने जा रहे हैं कैपिटल H और H माइनस H की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं.
the moment we will get the correct values of both, substitute the values, simplify the answer, is the answer that is available to you. That is 90 degree, 90 degree. This is 90, this is 90. This is a common angle for this one also, for this right angle triangle also. These pair of right angle triangles are similar to one another because angle 1 equal to angle 2 and this acts as a common angle. ये आपको करना होगा, ये इन ट्राइंगल दिस एंड दिस पूरा इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, मैं नहीं दिखा रहा इसे. क्लियर? द मोमेंट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो ऑब्वियसली क्या होगा, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. आर बाई आर, बेस बाई बेस, right, is perpendicular upon perpendicular, is perpendicular h minus h upon perpendicular h is equal to hypotenuse. What is this? L minus L upon bigger hypotenuse, right? Let it be A itself. Right now clear है बेटा यहाँ तक? Can I write R upon R is equal to h by h minus h by h? I have taken these two together from A. This is from A. h by h क्या हो गया? 1. Or we can say that it implies to me h by h is what? 1 minus R by R. Can be written as what? R minus R by R. एलसीएम लेने के बाद. और कैपिटल H किसके बराबर आ गया? HR R माइनस R. राइट, दिस कैपिटल H इज व्हाट? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. कैपिटल H, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन through which the frustum is created. Talking about this capital H. आ गया ना ये capital H जो हमें चाहिए, right? Let it be B, right? दूसरा क्या चाहिए हमें? H minus H. Now H minus H is equal to what? Capital H कैपिटल H की वैल्यू माइनस स्मॉल h की वैल्यू. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट विल गिव अस एज h r r माइनस r. एलसीएम लोगे, क्रॉस जो कटेगा काट दोगे, यहां पर करके दिखाऊंगा, ये क्लियर है? तो h माइनस h r माइनस r एलसीएम आ गया. एच आर तो एज इट इज रहेगा, R minus R, and hence H minus H is what? HR minus HR plus HR divided by R minus R. This and this cancel. What I'll be left with? H minus H is HR by R minus R. This is C, and hence we got the value of capital H and followed by H minus H. Clear? Now substitute B and C in first. And thereby the volume of A dash, A, B, B dash results into what? 1 by 3 pi r square H माइनस, क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ? 1 by 3 pi r square h minus h. राइट, ठीक है? कैन आई रब दिस? एंड हेंस द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम आफ्टर अचीविंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल H एंड H माइनस H. ये निकालना हमारा काम था, इसी के लिए सारी स्टोरी की गई. जैसे ये आया तो आई कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ A डैश, A, B, B डैश इज इक्वल टू
अब आप ध्यान से देखो यहां पर वी हैव पाई एच 3 and 3 कॉमन, आई कैन राइट इट एज पाई एच बाई 3 कॉमन. दिस इज वट आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन गया आर क्यूब. आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन गया आर क्यूब. नीचे क्या एलसीएम आया आर माइनस आर. यहां भी क्या आया सो विच इज वट ए क्यूब माइनस बी क्यूब. a minus b a square b square and ab, and thereby the volume of the frustum results into what pi h by 3 r square r. Right, is very important as far as the board exam is concerned in terms of the derivation of the same. क्या ये क्लियर है? इजी है नहीं समझ में? अप्रोच कैच करनी थी बस. इसका मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ दिस माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस. सिंपल सी बात है. आफ्टर डिफाइनिंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फिगर वेयर h और h माइनस h के लिए सारा काम किया गया. एंड द सेम काइंड ऑफ प्रोसेस विल बी यूजिंग इन वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फ्रस्टम करने वाले हमसे. राइट, हटा कुछ पूछना है इसके अंदर किसी भी स्टेप के अंदर. द मोमेंट इट इज अवेलेबल टू अस, हम इसको अब ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकते हैं इसी फार्मूले को. h बाई 3 अंदर ही रहने देते हैं, सॉरी बाहर रहने देते हैं, पाई को अंदर ले जाते हैं. पाई आर स्क्वायर, ये पाई यहां गया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अंदर आएगा तो पाई स्क्वायर होगा. आर आर है ना, इसको मैं लिख सकता हूं ना आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो दैट इज h बाई 3. इसे ओपन करो तो क्या आएगा पाई आर आर एंड देयर बाय दिस इज व्हाट a1. दिस इज एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर बेस. पाई एक पाई इस पाई स्क्वायर में से ले लिया इनटू आर मल्टीप्लाइड विद दूसरा पाई इसके साथ, एंड देयर बाय द वॉल्यूम अराइजेस एज टू व्हाट a1 a2 a1 into a2. So there are some numericals where we will be getting the volume just by finding out or simply calculating the area of the pair of circular bases. Right? So can I rub this? And in that way we have covered this one also. अब हमें क्या निकालना था? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया व्हाट a dash a b b dash is the curved surface area of VAB minus curved surface area of VA dash B dash पूरा माइनस दिस. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है पाई आर एल पूरे बढ़ेगा माइनस पाई आर एल माइनस एल. इसका क्या होगा आर, ये एल क्या है एल माइनस एल. अब यहां भी क्या काम करना है हमको? इसकी वैल्यू निकालनी है बस. और इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? ट्राइंगल वी ओ डैश बी डैश सिमिलर किया था ना हमने वी ओ बी के. तो इससे आर बाई आर इज इक्वल टू व्हाट एल माइनस एल डिवाइड बाई कैपिटल एल. राइट, और यहां हमने क्या था h माइनस एच बाई एच लिया था ना, वो तो हो गया वॉल्यूम के लिए. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए यही रिलेशन काफी है. और जैसे ही हमारे पास ये आया तो वी कैन राइट इट एज r बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस एल बाई एल, और L by L is equal to 1 minus R by R, that is R minus R by R, and hence in that way we have capital L as this.
कैपिटल L. And therefore similarly कैपिटल L माइनस स्मॉल l क्या आ जाएगा? LR. ये आप खुद निकालना. कैपिटल L की वैल्यू माइनस L कर दो, जैसे मैंने यहां भी बताया था. राइट